किया है। बालकांड से लेकर और अंतिम उत्तरकांड तक दो प्रकार के रसों का निरूपण है। यहाँ मधुर रस भी है और यहाँ परुष रस भी है, यहाँ श्रृंगार भी है, यहाँ हास्य भी है, यहाँ पर वात्सल्य भी है और दूसरी तरफ यहाँ वीर रस भी है, यहाँ पर भयानक रस भी है। इन सारे रसों के बीच में तुलसीदास जी जो हैं एक समन्वय की भूमिका प्रस्तुत करते हैं। कहीं पर आत्माभिव्यक्ति है तो कहीं पर युग की अभिव्यक्ति है। कवि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलता है। तुलसी रामचरितमानस लिखते हैं तो कहते हैं स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, लेकिन साथ साथ में अपने समय को, अपने युग को, अपने युग की यथार्थ स्थितियों को भी तुलसीदास जी सामने रखते हैं। हम रामचरितमानस में भी देखते हैं कि अनेक मूल्यों का निरूपण है, उसमें राजनीतिक मूल्य भी हैं, मानवीय मूल्य भी हैं। हम कवितावली में देखते हैं कि तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानव की दरिद्रता, उसकी गरीबी, सर्वहारा वर्ग, उसकी विवशता, उसकी लाचारी, किसानों की लाचारी, इन सारी चीज़ों का निरूपण किया है। इसलिए तुलसीदास जी जो हैं एक सेतु बनकर आते हैं स्व और समाज दोनों के बीच। इसकी प्रतीति हमको तुलसीदास जी की कवितावली में बराबर होती रहती है। हम बालकांड से शुरुआत करें। तुलसी ने नामाभिधान जो है वो रामचरितमानस की तरह ही किया है। बालकांड से लेकर और उत्तरकांड तक नाम वही हैं, लेकिन बीच में दो कांड ऐसे हैं, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड, जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने सिर्फ एक एक छंद में करके छोड़ दिया है। यहाँ शायद उन्हें उस मार्मिकता की खोज शायद वो नहीं कर पाए और इनको एक एक छंद में उन्होंने प्रस्तुत किया है। हम बालकांड जब देखते हैं तो हमें सूर की याद आती है। सूर जिस तरह कृष्ण के बचपन का, उनके बाल सौंदर्य का, उनकी बाल माधुरी का वर्णन करते हैं, ऐसे ही तुलसीदास जी भी बालकांड की शुरुआत में बाल माधुरी का, बालक कृष्ण की सुंदरता का बड़ा मनोहारी वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। हम पहले ही छंद में पाते हैं कि कुछ स्त्रियां राजा दशरथ के द्वार पर गईं और उन्होंने राम को किस रूप में देखा और क्या सोचा, क्या अनुभव किया। आप देखिए, अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे, अवलोकियों सोच विमोचन को, ठगिसी रही जेन ठगे दिक्से। तुलसी का चिंतन यहाँ पर है कि वे स्त्रियाँ, वे ग्राम वधुएं ठगी सी रह गईं और कहती हैं कि जो राम के इस रूप को देखकर, अलौकिक रूप को देखकर जो ठगा न रह जाए, जो चकित न रह जाए, उसे धिक्कार है। यह बात जो है वो तुलसी के कविता में बार बार आती है। कहीं तुलसी कहते हैं कि मन में न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। ऐसा बालक जिसके मन में नहीं बसा, तुलसीदास जी कहते हैं उसका जगत में जीने का कोई अर्थ नहीं है। और इसी तरह अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरें। आप देख सकते हैं कि बालक राम की सुंदरता का वर्णन करते करते तुलसी की राम के प्रति जो आस्था है, राम के प्रति उनका जो विश्वास है, उनके आराध्य के प्रति उनका जो चिंतन है, वह भी साथ साथ में व्यक्त होता चलता है। कविता के साथ में आस्था जो है वो अटूट बनी रहती है। इस बालकांड में क्या चंदेल जी आपको बताएंगे कि तुलसीदास जी ने राम के अधरों का, उनके दांतों का कैसा सुंदर वर्णन उत्प्रेक्षाओं और उपमाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। जी मित्रों, जैसा कि सर ने बताया कि तुलसीदास जी राम भक्त हैं और उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी बात कही है। राम की बात अवधि में रामचरितमानस में है, लेकिन कवितावली में वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर हम देखें तो जो प्रबंध काव्य की बात आई, उसके आधार पर ऐसा कहना होगा
कि जायसी प्रबंध कवि थे और बिहारी मुक्तक कवि हैं, लेकिन कवितावली को इन दोनों के आधार पर अगर हमको देखना होगा तो एक कथा सूत्र हमको मिलता है, और इसलिए हम कवितावली को सूर सागर के साथ थोड़ा रख करके देख सकते हैं कि इसमें एक कथा सूत्र है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कवितावली में राम के ऐश्वर्यमय जीवन का वर्णन है, तो पहला ही जो सवैया है उसमें अवधेश से ही प्रारंभ होता है। अवधेश यानी राजा दशरथ। और फिर सर ने जैसा बताया कि वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघुरारी लटें लटके ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, बलिजाऊं लला कुचलोन की, अवधेश के बालक चाय सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। इस प्रकार की कुछ पंक्तियां हैं। और कवि कहता है कि वरदंत की पंगति कुंदकली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छय मोतिन माल अमोलन की, घुघुरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। इस पूरे अंश में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी का शब्द चयन और शब्द के साथ संगीत, लय, ये दोनों मिलकर एक ऐसे समीकरण को प्रस्तुत करते हैं कि तुलसी का एक अलग शिल्प जो है वो हमें कवितावली में देखने को मिलता है। आप देखिए, बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। ये जो लय है वो तुलसी की अपनी काव्य कला का एक विशिष्ट अंग है, जो और भी पंक्तियों में दिखाई देता है। दमकें दतियाँ दुतिदाम निजों, किलकें कलबाल विनोद करें। ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी को छंद की जो आत्मा है, लय या संगीत, उसका इतना अच्छा ज्ञान था और उन्होंने उसे इसमें प्रस्तुत किया है। तो तुलसी बाल वर्णन सीमित छंदों में करते हैं, सुर विस्तार के साथ करते हैं। सुर तो उसका एक एक कोना झाँक आए हैं, लेकिन कवितावली में जितना भी वर्णन है वो अपने आप में अद्भुत है और कला का एक उत्तम नमूना है। तुलसीदास जी ने रसों के राजा श्रृंगार का भी कवितावली में निरूपण किया है। लेकिन आप देखिए कि सीता माता हैं उनके लिए, और राम और सीता के विवाह का जब वर्णन कर रहे हैं तो तुलसीदास जी ने एक मर्यादा का, एक संयम का, एक शील का कैसे ध्यान रखा है, उसकी प्रतीति हमें निम्न छंद में होती है। आप देखिए वह छंद, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याही ते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। सीता राम के सौंदर्य का प्रत्यक्ष पान नहीं कर रही हैं, लेकिन कंकन का जो नग है उसकी परछाई, उसमें राम की परछाई को देख रही हैं और मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, और अपना हाथ जो है वो जहाँ रखा है उस हाथ को वहीं पर टिकाए रखती हैं, वहाँ से हटाती नहीं हैं। श्रृंगार हमें बिहारी में भी देखने को मिलता है, श्रृंगार सूर में भी है, लेकिन तुलसीदास जी का यह एकमात्र छंद जो कवितावली में है वो श्रृंगार को शील और संयम के साथ कैसे प्रस्तुत करता है, ये तुलसी की अपनी विशेषता है। तुलसीदास जी मर्यादा के कवि हैं, तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कवितावली के बालकांड में एक हास्य रस का भी बड़ा उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में हास्य तुलसी की गंभीर प्रकृति के अनुकूल नहीं है, लेकिन तुलसी ने हास्य और उसके साथ में मधुर व्यंग दोनों को मिलाकर जो एक छंद प्रस्तुत किया है, आप उसे देखिए कि राम विंध्याचल पर आने वाले हैं, आ रहे हैं, यह समाचार ऋषि मुनियों को सुनाई देता है, और ऋषि मुनि जो हैं इस समाचार को सुनकर, जो संयमी हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जो तपोव्रतधारी हैं, ऐसे ऋषि मुनि राम के आगमन की सूचना सुनकर क्यों प्रसन्न हैं? इसलिए प्रसन्न हैं
कि इस विंध्याचल पर जितनी भी शिलाएं हैं वो चंद्रमुखी बन जाएंगी, और इसका अनुभव करके ऋषि मुनि कितने प्रसन्न हैं। इस प्रसन्नता में तुलसीदास जी जो हैं वो कथित तपस्वियों पर कैसा मीठा और छिपा हुआ व्यंग भी करते हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महा, बिनु नारी दुखारे। यहाँ पर व्यंग है, बिनु नारी दुखारे। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिभे, मुनिवृंद सुखारे। वह है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे। कीनी भली रघुनायक जो, करुणा करी कानन को पगधारे। देखिए अहिल्या की कथा यहाँ संकेत के रूप में आई है कि शिला राम के चरणों का, पवित्र चरणों की धूल का स्पर्श करके अहिल्या बन गई, नारी बन गई। तो इस विंध्याचल पर तो जगह जगह पर शिलाएं हैं और ये सभी नारी या स्त्री बन जाएंगी। इस बात को ऋषि मुनि जो हैं अपने मन ही मन सोचते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तुलसीदास जी ने हास्य और व्यंग का जो मिला जुला रूप इस कविता में प्रस्तुत किया है वह अपने आप में अद्भुत है। श्रृंगार और साथ साथ में हास्य, ये दोनों रसों की धारा हमको बालकांड में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। हम अयोध्या कांड में जाते हैं। अयोध्या कांड में अनेक मार्मिक प्रसंग हैं। सर्वाधिक मार्मिक प्रसंग है केवट प्रसंग। केवट एक नाविक है, निम्न जाति का है और पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब राम उसके पास नदी पार करने का प्रस्ताव रखते हैं तो केवट जो है, जो कम पढ़ा लिखा है, वह कैसी चालाकी से, कैसी चतुरता से राम की चरण धूलि पाने के लिए उत्सुक है। कवि की जो भक्ति भावना है, राम के प्रति जो आस्था है, वह केवट के माध्यम से कैसे प्रस्तुत होती है, इसकी बात चंदेल जी उदाहरण के साथ हमारे सामने रखेंगे। जब भगवान राम गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं तो केवट उनको आता हुआ देख लेता है और देख करके भी अपनी नाव नहीं लाता। तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, मांगी नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। कवि ये बताना चाहता है कि केवट में कितनी अटूट भक्ति भरी है और शायद यह भक्ति सख्य रूप में बदल जाती है। वह राम के बार बार कहने पर भी अपनी नाव को उनके समीप नहीं लाता, क्योंकि वह उन्हें पार अभी नहीं ले जाना चाहता। कुछ मर्म है उसमें, और वह कवितावली में ठीक उसी ढंग से कहता है कि रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हूँ आयस होत कहा है। तुलसी मुनि के वट के बरबैन, हंसे प्रभु जान की ओर रहा है। रावरे यानी आपके दोष न पायन को, आपका दोष नहीं है प्रभु, आपके पाँवों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन आपके पाँवों की धूल का प्रभाव बहुत बड़ा है। क्यों? तो आपके पावन पैरों के पड़ने से यह नाव जो है वह स्त्री का रूप धारण कर लेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि एक पाषाण स्त्री का रूप धारण कर चुका है, तो मेरी तो यह नाव है। कवि कैसे कह रहा है, पाहन तें बन बाहन काठ को कोमल है। उस पाषाण से यह लकड़ी की बनी हुई नाव बहुत ही कोमल है, और कोमलता के साथ साथ यह नाव है जो जल में चलने वाली है तो और कोमल हो गई। मित्रों, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को पानी में रख दें तो घुलनशीलता आ जाती है, वो घुलने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हों। हे प्रभु, अगर आपको उस पार जाना हो तो मैं आपके पाँव को धो करके फिर उस पार
ले जाता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो कहिए। ये उसका मर्म है। वो इसीलिए भगवान के चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए ही उनको नाव में न बैठाने का संकल्प लेकर के इस समय वह दिख रहा है। कवि कहते हैं कि तुलसी सुनी केवट के बरबैन। इससे पहले मैं ये जोड़ूंगा कि वो ये भी कहता है कि यही घाट से थोड़े के दूर है, कटिलों जलथा देखाऊ हुजू। हे प्रभु, अगर मेरी नैया में नहीं बैठनी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस गंगा से थोड़ी ही दूर पर इस गंगा को पार करने का रास्ता मैं जानता हूँ, जहाँ मात्र कमर जितना पानी है। अगर आप कहें तो मैं आपको खुद आगे चलते चलते हुए नाव आपको पार करा दूंगा, लेकिन भाई मैं आपको नाव में तो नहीं बैठाऊंगा। हाँ, अगर आपको नाव में बैठना है तो आप कृपया अपने पैरों को धुलवा लीजिए। और इस प्रकार केवट के आग्रह करने से भगवान राम हंस पड़ते हैं सीता जी की तरफ देख करके। कितनी गंभीरता, कितना सौम्य, कितनी भक्ति, कितना आदर्श तुलसीदास जी स्थापित करते हैं भक्त और भगवान के बीच में। उसी क्रम में आगे है कि पुरते निकसी रघुवीर बधू। क्या श्रृंगार रस का वर्णन है, कैसा दाम्पत्य का वर्णन है अयोध्या कांड में। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय। झलकी भरियाई भालकनी, जलकी पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तवय। तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियाँ अति चारु चली जलचय। अभी कुछ ही दूर चली थी सीता जी अयोध्या से। रामचरितमानस में भगवान राम ने उन्हें बताया था कि मैं तो वन में जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुकुमारी हो, तुम वन के योग्य नहीं हो। तो सीता जी ने बड़ी मधुरता से कहा था, मैं सुकुमारू नाथ बन जोगू। मैं सुकुमारी हूँ और हमारे नाथ वन के योग्य हैं। तुम्हें ही उचित तप, आपको तप उचित है, मोह कहाँ भोगू और मुझको भोग करना। एक ऐसा दाम्पत्य जो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर के निकल पड़े, ऐसा दाम्पत्य, ऐसे गृहस्थ सुख को तुलसीदास जी उजागर करते हैं, हमारे समक्ष रखते हैं। वही सीता ज्यों ही 2 कदम ही अभी निकली थीं, पुरते निकसी रघुवीर बधू। भगवान राम की पत्नी सीता कुछ ही पुरते नगर से कुछ ही दूर निकली थीं, अभी 2 ही कदम आगे गई थीं कि कोमल थी ही झलकी भरियाई भालकनी। उनके ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगीं। पुट सूख गए मधुरा धरवय, और उनके अधराधर, उनके होठ सूख गए। फिर बूझती हैं, देखो यह उत्सुकता कि प्रभु अभी कितना चलना है, कितनी बाल सुलभ चेष्टा है सीता